अन्ना एक बात इंसान में ये के ले गरीब नहीं है, मांग कर ला रहा है, मांग कर बच्चा के पाल रही है, अपने कर रही है। प्रशासन डॉक्टरों की मनमानी, डॉक्टरों की मनमानी, न्याय दो, 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 पीड़िता के साथ न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रशासन डॉक्टरों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डॉक्टरों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे भैया भी आ गया। पत्रकार बंधुओं, आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ पर जनसेवा में आवाज़ उठाने की कोशिश की है। ये आज ही धरना नहीं था, हमने 2008 से इस अस्पताल के बारे में जनता को, पूरी जनता किला की शासन को अवगत कराता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो यहाँ पर चिकित्सक अधिकारी हैं, सीएमओ साहब, 2008 से होता क्या है कि मैंने 2008 में धरना दिया। यहाँ पर डॉक्टर जब हम धरने उन्हें देते हैं तो ये डॉक्टर भेज देते हैं मात्र फॉर्मेलिटी करने के लिए, शासन को दिखाने के लिए। वो डॉक्टर यहाँ पर मुश्किल से 2-3 महीने रुकता है और उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अक्सर ये। जबकि यहाँ पर लगभग इस क्षेत्र में 15-20 तो ग्राम सभाएँ हैं और ये गदरपुर विधानसभा का मुख्य एक अस्पताल ऐसा है जो उसे इस तरीके से पिछड़ाया जा रहा है, पीछे करा जा रहा है, जिसका कोई जवाब नहीं। यहाँ पर इतनी घनी आबादी के होने, यहाँ पर चारों तरफ ये अस्पताल का कभी जलवा होता था कि यहाँ पर ऑपरेशन इतने बाजपुर में नहीं होते जितने यहाँ पे होते थे। आज यहाँ पर एक महिला की डिलीवरी करने की तो छोड़ो, पट्टी भी नहीं होने तैयार है। यहाँ पर जो चिकित्सक हैं वो जनता को दुत्कारे देते हैं। गरीब जनता है यहाँ की, वो आती है, किसी से कहते हैं तुम नहाए हुए नहीं हो, तुमने कपड़े सही नहीं पहने हैं, और कल आना परसों आना, तुम्हारा अगर डिलीवरी केस है तो खाली इस तरीके से देखा और उसे कह दिया आपका बच्चा इसमें उल्टा है। पता लगा कि बच्चा उल्टा छोड़ो, गेट के बाहर अस्पताल में जाते ही डिलीवरी हो गई और सिंपल डिलीवरी हो गई। इस बारे में आप देखो कि इनकी कितनी कोताही बरती गई है। ये जो जनता का आक्रोश है ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। इस तरीके से हमारे साथ जो हमारी जनता के साथ ये हो रहा है ये कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। मुझे अगर 24 घंटे 24 महीने भी धरना देना पड़ेगा तो मैं इस धरने को बिल्कुल दूंगा। और जब तक शासन प्रशासन उच्च अधिकारी हमें पूरी तरीके से जो मैंने यहाँ पर रखी है, एक तो महिला डॉक्टर होनी चाहिए यहाँ पर डिलीवरी केस के लिए, स्थायी MBBS डॉक्टर होना चाहिए यहाँ पर, और डिलीवरी केस की सुविधा पूरी होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र पर जो 50 रुपये की लूट खसोट सुविधा शुल्क ली जा रही है उससे हम सख्त नाराज़ हैं और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। CMO साहब से भी बात करेंगे, जब तक ये लोग दंडित नहीं होंगे हम अपना धरना भी ख़त्म नहीं करेंगे। और धरना आज ख़त्म हुआ, कल फिर धरना दिया जाएगा। अगर सही बात यहाँ पर जब तक मनवा ली नहीं जाएगी मैं इसी तरीके से धरना देता रहूँगा। मरीज को अस्पताल में आप एडमिट करिए, रेफर करने की बात है। यहाँ पर एडमिट बगैर करे रेफर कर दिया जाता है। ये देखिए आप, खाली हवा में रेफर कर दिया जाता, कागजों में नहीं कराया जाता। अगर कोई मेडिकल बनवाना बाजपुर जाइए, अगर किसी को पेन। ये हमारे संज्ञान में आया था, ये एक नूरी नामक महिला प्रसूता यहाँ पर प्रसव हेतु आई थी, जिसको यहाँ पर महिला चिकित्सक द्वारा चेक करा गया। चूँकि बच्चा पेट में उल्टा था, ब्रीच पोजीशन थी और हीमोग्लोबिन 8.7 था, तो उसकी जटिलता को देखते हुए उसे उच्च संस्थान के लिए संदर्भित किया गया। और आप जानते ही हैं एक जो प्रसव होता है एक सामान्य प्रक्रिया है और वो उच्च संस्थान पर नहीं पहुंच पाया और रास्ते में ही प्रसव हो गया था, जिसको स्टाफ द्वारा देखा गया। देखिए, जो चिकित्सक होते हैं उनकी पूरी कोशिश रहती है कि मरीज का भला हो, उसका कोई बुरा ना हो, और उसके अच्छाई को देखते हुए ही, चूँकि बच्चा पेट में उल्टा था, हीमोग्लोबिन कम था, देखते हुए संदर्भित किया गया था। फुल टर्म होगा, इसीलिए उसकी डिलीवरी हो गई थी रास्ते में। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है यदि लापरवाही आती है इसमें?
लापरवाही का ऐसा विषय नहीं है, बात हो गई है डॉक्टर साहब से। एक स्टाफ नर्स को का स्थानांतरण किया जा रहा है। एक स्थायी डॉक्टर के लिए महानिदेशक उत्तराखंड को पत्र प्रेषित किया जा रहा है। और भी मांगे हैं, दवाइयों की लिस्ट यहाँ पर सूचीबद्ध चिपकाई जा रही है कि जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो सबको पता रहेगी। बाहर की दवाइयों के लिए मना करा गया है। ये सारी चीज़ें जो इनकी मांगें हैं पूरी करी गई हैं।